हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलते हैं मिलते क्या हैं। वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे आपका स्वागत करती हूँ केडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, एईसी इंग्लिश सेमेस्टर 3 बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी का 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेशन 22 से 26 का पोर्शन। ठीक है, हम लोग सिलेबस देख चुके हैं। फर्स्ट सिलेबस में हमको पढ़ना था बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, उसका थ्योरी और उसका कंसेप्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, उसमें हम लोग उसका इंपॉर्टेंट टिप्स थोड़ा देख लिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा गाइडलाइन देखेंगे यूनिट 2 में, जिसमें हमको रेफरेंस वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रेफरेंस क्या होता है। इसका पीडीएफ हम ऑलरेडी आप देख पा रहे होंगे, हम अपने ग्रुप में डाल दिए हैं। देखिए, हम अपने ग्रुप में डाल चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसका पीडीएफ पढ़ते हैं थोड़ा सा। द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच यू हैव ऑब्टेन्ड योर इन्फॉर्मेशन। रिफ्रेंसिंग इज ए वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट यू हैव डन दैट रीडिंग। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, जो हम लोग कोई भी चीज़ आप कभी नोटिस किए हो कि कोई भी फॉर्म भरने जाइएगा ना, तो नीचे में ऐसे करके छोटा सा करके ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, और फिर नीचे लिखता है हियर बाय इन्फॉर्मेशन डैट डॉट डॉट डॉट, फिर नीचे लिखता है सब जगह टिक मारिएगा, तबे जाके आपको फॉर्म भरने के लिए सबमिट करेंगे। इसका मतलब आप समझते हो क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो सबको पढ़ लिए हैं। अब आप अपना इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो। अब आगे नक्की करके ठेंगा दबा के आगे बढ़ते हैं। ये होता है रेफरेंस का मतलब, कि अब जैसे हो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा, आगे पढ़ा, डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दिया आपने अपना, अब उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए आपने आगे बढ़ा। आपको लगा नहीं अब सब कुछ सही है, डिक्लेयर कर दिए कि नहीं मुझे ये सब से सही लग रहा है, अब हम आगे बढ़ेंगे, तो उसी चीज़ को कहते हैं रेफरेंस। ठीक है, व्हेन यू समराइज, जब आप अपने पूरी बातों को समराइज छोटे तरीके से, अब पूरा कहानी अपना पूरा रामायण ना बता के छोटा सा सार में बता दीजिए। रिफर टू और क्वाइट फ्रॉम एन ऑथर्स वर्क, यू नीड टू गिव देम क्रेडिट, यू हैव टू गिव प्रोवाइड ए रेफरेंस। अगर मान लीजिए आप अपने बारे में ही बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी फॉर्म को भरोगे तो आपका पूरा बायोडाटा मांगता है। आपसे ये मांगता है क्या कि आप पढ़ रहे थे तो कौन कौन सा किताब पढ़े, किस दिन क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ नहीं मांगा जाता है फॉर्म भरते वक्त में, क्योंकि उसका नीड नहीं है। ठीक है, नीड क्या चीज़ का है, आपने कब पास करा, मार्क्स कितना आया, रोल नंबर कितना था, डेट्स इनफ। इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं मांगेगा। ठीक है, आपका एज, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड का नंबर, आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, और आपका सिग्नेचर, आपका फ़ोटो, ये सब चीज़ इनफ होते हैं बस। उसके बाद आप कब फ़ोटो खिंचवाए थे, अब उसके बाद फिर नीचे लिख देगा कि नहीं आप गोरा कपड़ा में खिंचवाए हैं, काला कपड़ा में, ये सब चीज़ें नहीं मांगता है वहाँ पे। तो सिर्फ बेसिक चीज़ें जो मांग के डिटेल करके आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को, दैट इज़ रेफरेंस। ठीक है, अपने पूरे चीज़ों को एक समराइज फॉर्म में किसी के सामने रख देना, दैट इज़ अ रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस इंक्लूड सोर्सेज डेट बिन डायरेक्टली साइटेड इन योर रिसर्च पेपर। पूरे रिसर्च पेपर, आपके पूरे लाइफ का एक छोटा सा सार होता है, जिस एक पेपर में आपके पूरे जीवन का कहानी है। सोचिए, हम लोग 10 में क्या पढ़े, कितना मार्क्स आया, कब पास किए, 12th में क्या लिए, कैसे पास किए, इंटर में क्या लिए, कैसे, मतलब वही ग्रेजुएशन में क्या लिए, कैसे पास किए, कितना आया, ये एक पेपर में ही डिसाइड हो जाता है ना कि हाँ हम ग्रेजुएटेड हैं। अब पूरा कहानी लिखा हुआ है क्या 20 साल का, नहीं, हम एक पेपर डिसाइड कर देता है कि हम ग्रेजुएटेड हैं। पूरा लाइफ का मेरा रूल वही साइन कर देता है। ठीक है, तो वही चीज़ को रेफरेंस कहा जाता है। समझ में आया? उसी तरीके से वे टू रेफरेंस। अब रेफरेंस होता कैसे है, इसका रेफरेंस क्यों होता है, तो ये पीपल का लेवल को बढ़ाता है, ये पीपल को आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए उत्साहित करता है, ये अलग से अलग चेंजेस को और आगे बदलाव लाता है, ये सपोर्ट करता है कि एक दूसरे के बातों को हम लोग एग्री करें, एक दूसरे की बातों को समझें, एक दूसरे की बातों पे गौर करें। ये रिक्वायर्ड करता है जितने भी मटेरियल है, रिसोर्स है, ताकि लोगों को सही लोगों तक सही चीज़ पहुँच सके। ये क्या करता है, एक क्वालिटी में लोगों को पसंद करता है। ठीक है, ये काम करता है कि क्वांटिटी वाले लोग और एजुकेटेड और मेरिट वाले लोग ही आगे बढ़े। ठीक है, और ये रिसर्च करता है जिसको ज़रूरत होता है सही जगह की, सही लोगों की, उसके लिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे बिब्लियोग्राफी क्या होता है। बिब्लियोग्राफी क्या होता है। ठीक है, आपके सिलेबस में यूनिट 2 है इसका। ठीक है, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी ये कहता है क्या कि ए लिस्ट ऑफ बुक और अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट टू हैव रेफरेंस्ड और कंसल्टेड व्हेन राइटिंग योर
थेथिस। देखिए रेफरेंस इसलिए हम पढ़ाएं क्योंकि आपको ये बिब्लियोलॉजी नहीं समझ में आता, ठीक है। इसका मतलब क्या कहता है भाई, ये कहता है कि एक ऐसा किताब, लिस्ट ऑफ बुक, एक ऐसे बुक्स जो आपके रेफरेंस बनाने में काम आए हैं। रेफरेंस क्या था भाई, आपके जीवन का एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके पूरे जीवन के शैली को बता दे। अब बिब्लियोलॉजी क्या हुआ कि उस जीवन की गाथा को बताने के लिए जो एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसके लिए कितने सारे मैंने किताब्स को फॉलो किए, दैट इज़ अ बिब्लियोलॉजी, ठीक है। ठीक है, अब समझ में आया। ये लिस्ट ऑफ सोर्सेस, किताब हो चाहे कितने भी सोर्सेस आपने यूज़ किए, वो सोर्सेस को कह रहा है बिब्लियोलॉजी, ठीक है। अब ये पर्पस होता है कैसे आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को लेके, कैसे आप उसको काम कर रहे हो, उस पर प्रोसेस को, उस पर कैसे आप बुक्स को लिख रहे हो। अब डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस बिब्लियो नाम भी ऐसा है ना कि पूछिए मत, बिब्लियोग्राफी, इनका देख लीजिए, इसका देयर इज़ नो डिफरेंस मीनिंग बिटवीन देम। इसके बीच में एक डिफरेंस मीनिंग है। डिफरेंस मीनिंग ये है कि वो डायरेक्टली एक पूरे सोर्सेस को छोड़ के एक मेन पार्ट पे काम करता है। एक मेन पूरा जीवन गाथा का मतलब किसी एक डॉक्यूमेंट में पूरा जीवन गाथा का पता चल जाता है। और बिब्लियोलॉजी कहने का मतलब हो गया कि पूरे जीवन गाथा में क्या क्या सोर्सेस और मटेरियल यूज़ किए, उसको हम लोग कह दिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारी। अब इसके आधार पे आप देखिए, हिंदी में भी देख सकते हैं, इसका लिखा हुआ है। रेफरेंस भी देखिए ऑलमोस्ट सेम। प्राइमरी यूज़ ऑफ रेफरेंस इज़ टू रिकॉग्नाइज एंड और ऑथेंटिकेशन ऑफ द रिसर्च वर्क। रिसर्च वगैरह जहाँ होता है ना, किताब्स का, बुक्स का, कोई चीज़ का, वहाँ पे ये सब चीज़ों को देखा जाता है। बिब्लियोलॉजी जो है वो क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन होता है जो किताब को पढ़ता है, वो क्या करता है, वो सोर्सेस देखता है। जैसे कि मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, मुझे जहाँ से बढ़िया मुझे जहाँ से कंटेंट मिलेगा, जहाँ से मुझे बढ़िया कंटेंट्स मिलेंगे, वहाँ से हम आपको ला के देंगे। दैट मीन जो हम आपको ला के दिए आपके लिए रेफरेंस है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम बिब्लियोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है। नाम भी देख रहे हैं ना, नहीं सॉरी, बिब्लियोग्राफी कर रहे हैं, बाई मिस्टेक बिब्लियोलॉजी बोल दिए। बिब्लियोग्राफी कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, बिब्लियोग्राफी कर रहे हैं। माइंड मत कीजिएगा, हो नाम ही ऐसा है, थोड़ा सा बार बार निकल जा रहा है। बिब्लियोग्राफी कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या कर रहे हैं भाई, बिब्लियोग्राफी। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग सोर्सेज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, मुझे जहाँ इंपॉर्टेंट लग रहा है वहाँ से सजेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब ऐसा चीज़ें वो हम बिब्लियोग्राफी कर रहे हैं। आपको जो मिल रहा है वो आपके लिए ये रेफरेंस है, मतलब आपको बना के पूरे चीज़ों से सिर्फ आपको एक मेन चीज़ मिल गई, अब दैट इनफ, ठीक है। अब इन सब देख लीजिए, राइटिंग रेफरेंसेस का, इसका इसको क्वाइटी और पैराफ्रेस देखे, क्वाइट, पैराफ्रेस, नेक्स्ट क्रिएशंस, सोर्सेस ऑफ रेफरेंसेस, एपे स्टाइल क्या होता है देख लीजिए। ये सब चीज़ें, ये सब याद रखिएगा, ये सब पूछ देता है, ठीक है। कब हुआ था, 7th एडिशन, इसका टेक्स्ट एडिशंस। इटेल क्या होता है, जर्नल आर्टिकल क्या होता है, जर्नल आर्टिकल ऑनलाइन क्या होता है, थेथिस प्रिंट क्या होता है, ये सब एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर इस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आप इतना सारा आप लोग फॉर्म में भरे हैं ना, हम लोग के पूछिए मत। अब एक चीज़ और, थेथिस ऑनलाइन क्या होता है ये देख लीजिए। इसमें नाम पता जो लिखा रहता है, जहाँ से आप लेटर लिख रहे हो, कोई चीज़ को काम को कर रहे हो, और जहाँ से कर रहे हो वो एड्रेस, और उस जिस प्रोसेस से कर रहे हो वो, उसी को थेथिस लेटर कहा जाता है, ठीक है, थेथिस कहा जाता है। जनरल आर्टिकल ऑनलाइन क्या होता है, जनरल आर्टिकल जो हम लोग लिखते हैं, जनरल आर्टिकल क्या होता है भाई, जब आर्टिकल लिखते हैं, टाइटल ऑफ आर्टिकल, कोई भी चीज़ का लिख रहे हो आप, उसके बीच में आर्टिकल का नाम दे दो। उसके बाद उस प्रोसेस में किसके अकॉर्डिंग है, मान लीजिए हमको इन्वायरमेंट से अकॉर्डिंग लिखना है, या फिर किसी भी चीज़ के पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो नीचे पॉल्यूशन का अपना काम चालू कर देंगे, ठीक है, वो हो गया। इट एल क्या होता है, इट एल क्या होता है, लैटिन वाला इट एलिया का, जिसका मतलब होता है एंड और अदर्स। इट इज़ एकेडमिक सिटिशंस व्हेन रेफरिंग टू द सोर्स ऑफ मल्टीपल ऑथर्स। जब एक ऑथर्स को बहुत सारे, बाल झाड़ लो, एक ऑथर्स को बहुत जब एक ऑथर्स को बहुत सारे ऑथर्स ये करके करते हैं ना, मतलब बहुत सारे बुक्स वगैरह देखते हैं, उसी चीज़ को हम लोग बोला जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। इसका PDF हम देखिए ग्रुप में डाल दिया। आपको लगेगा मैम आप झूठ बोल रहे हो सके, देखिए हम ग्रुप में ऑलरेडी डाल दिए, दिखाते हैं आपको, देखिए डाल दिए ना, सेमेस्टर 3 BBMQ ग्रुप हम डाल दिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान से रखिए। हम पहले ही बोल दिए 2 यूनिट रिपोर्ट, ध्यान से सुनिए, 2 यूनिट रिपोर्ट और एक आपको कम्युनिकेशन ट्रांसलेशन कर लेना है बस, और कुछ नहीं। एक्स्ट्रा दिमाग मत दौड़ाइए, परसों एग्जाम है ना, टाइम मिले तब एक्स्ट्रा कुछ कीजिए। मेरा बात मानिए, भगवान सब हैं, सब बढ़िया करेंगे, ठीक है। अब मुझे पता है अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, मुझे बहुत विश्वास के साथ पता है, कर लीजिएगा। अगर नहीं किए हो तो सपोर्ट बना दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।
जय हिंद।